आज की कहानी है, अब तो नहीं जाएगी हमारी बहू इस घर को छोड़कर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कमी क्या तुम्हें इस घर में संजना, जो बार बार घर छोड़कर जाने की बात करती हो। तुम्हें इस घर में आए सिर्फ महीने ही हुए और तुम अलग रहने की बात कर रही हो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है संजना? संजना के दोनों कंधों को झकझोरते हुए पीयूष कहता, हाँ हो गई हूँ पागल। पीयूष की हाथों को सिटकते हुए संजना कहती है, शादी से पहले तुमने क्या वादा किया था, भूल गए या याद? मुझे सब कुछ याद है संजना, कुछ नहीं भूला, पर मैं अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे कैसे मुंह मोड़ लूं और छोड़ दूं अपने परिवार को। देखो, मौका मिलती मैं अपने माँ बाबूजी से बात कर लूंगा, तब तक मुझे कुछ वक्त चाहिए संजना। एक बार छोटी की शादी हो जाने दो और अगम की पढ़ाई पूरी हो जाने दो, फिर तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा संजना। आई प्रॉमिस। अपने परिवार की खातिर पीयूष संजना के सामने गिड़गिड़ाता है। नहीं पीयूष, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। एक एक दिन करके तुमने 6 महीने निकाल दिए, पर अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। गुस्से से अपना बैग निकलते हुए संजना कहती है, देखो संजना, अब तुम बस कहानी हरकत कर रही हो। तुम्हें कमी क्या? इस घर में सब कुछ तो इतना प्यार करने वाला परिवार मिला तुम्हें, जो अपने पलकों पर बिठा कर रखते, ना कोई काम की टेंशन, ना कोई चीज की कमी, फिर भी अपने जिद पर अड़ी हो। मुझे भी तुम्हारी मम्मी की फिक्र है संजना, पर अभी प्लीज ऐसा कुछ मत करो जिससे मेरे माता पिता के सम्मान को ठेस पहुंचे। हाथ पकड़ते हुए पीयूष कहता है, किस कमी किसी चीज की नहीं है पीयूष, सब मुझे बहुत प्यार करते, ये भी मानती हूँ, पर मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है जिसे मुझे पूरा करना है। अगर तुम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते तो मैं कैसे हो सकती हूँ? फिर हाथ छुड़ाते हुए संजना कहती है, मैं आज ही यहाँ से जा रही हूँ अपने मायके। मेरी माँ ये अकेली है पीयूष, अगर तुम अपनी माँ को और परिवार को नहीं छोड़ सकते तो मैं कैसे अपनी माँ को अकेली छोड़ दूँ? तुम वादा तोड़ सकती हो पर मैं नहीं। हमने शादी के समय, 7 फेरों के समय, 7 वचन लेते समय वादा किया था कि एक दूसरे के माता पिता को अपने माता पिता की तरह रखेंगे। मैं तो इस वादे को निभा रही हूँ, पर तुम शायद भूल गए कि मेरी माँ भी हमारी जिम्मेदारी है। कहते कहते संजना रोने लगती है। प्लीज संजना, मेरी स्थिति को समझो। मैं ऐसे कैसे कह दूं अपने माता पिता से कि मैं ये घर छोड़कर अलग रहूंगा, और वो भी अपनी सासू माँ के साथ। प्यार से संजना का गाल सूटे हुए पीयूष बात को आगे बढ़ाता, प्लीज संजना, कुछ दिन और, जब तक छोटे की शादी नहीं हो जाती, फिर मैं कुछ न कुछ उपाय जरूर कर लूंगा। फिर संजना की आंखों से आंसू पोंछते हुए पीयूष कह ही रहा था कि तभी पीयूष की माँ अर्चना जी संजना संजना कहते हुए उसके कमरे में दाखिल होती है। अर्चना जी के आती पीयूष और संजना खुद को संभालते हुए कहता, क्या हुआ माँ? संजना का बुझा चेहरा देखकर अर्चना जी को कुछ अंदेशा हुआ, इसलिए वह पूछ बैठी, क्या हो गया संजना बेटा, सब ठीक है ना? स्नेह भरे शब्द सुनकर संजना हल्की मुस्कान लेकर कहती, हाँ मम्मी जी सब ठीक है, कहिए ना क्या कर रही थी? वह कल एक खास मेहमान आ रहे तो तुम दोनों घर पर ही रहना। और हाँ संजना बेटा, वो नया कमरा जो तैयार हुआ उसे एक बार अपनी नज़र से देख लेना कि सब ठीक है ना, ताकि रहने वाले को कोई दिक्कत ना हो। खास मेहमान का नाम सुनकर संजना चाहकर भी अपने दिल की बात बोल नहीं पाई और अर्चना जी को सिर हिलाकर हामी भर देती है। अर्चना जी के जाती संजना गुस्से से फिर पीयूष को देखती और कहती, अब खुश हो गए ना पीयूष, तुम्हारे दिल की मुराद पूरी होगी, कुछ दिन और अब यहाँ रहना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से।
दरअसल संजना अपने माता पिता की एक ही संतान थी। कुछ सालों पहले एक एक्सीडेंट में संजना के पिता की मृत्यु हो जाती है और माँ की जिम्मेदारी पूरी तरह संजना पर आ जाती है। संजना के न चाहते हुए भी उसकी माँ तारा जी उसकी शादी पीयूष से तय कर देती हैं, पर पीयूष से मुलाकात के दौरान संजना ने पीयूष के सामने एक शर्त रखी कि शादी के बाद वो अलग घर में रहेगी और अपनी माँ को साथ रखेगी। पीयूष संजना जैसी खूबसूरत, समझदार, सुशील, गुणी लड़की के सामने हर शर्त मानने को तैयार हो जाता और राजी खुशी से दोनों की शादी हो जाती है। पर शादी के बाद जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे संजना की बेचैनी अपनी माँ के लिए बढ़ती जा रही थी। फिर जैसे तैसे रात कट गई। सुबह नहा धोकर संजना तैयार हो गई। अरसनाथ जी रसोई में आकर अच्छे अच्छे डिश तैयार कर ली और खाना निपटाने के बाद बेसब्री से उस खास मेहमान का इंतजार करने लगी। पूरा परिवार बेसब्री से उस खास मेहमान का इंतजार कर रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरसनाथ जी संजना को आवाज लगाई और कहा, बहू आरती का थाल लेकर आना। संजना जल्दी से आरती का थाल मंदिर से लेकर जैसी दरवाजे पर पहुंचती है तो वह हैरान हो जाती अपनी माँ को सामने पाकर। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक उठते। फिर कहती, माँ आप यहाँ अचानक अकेले कैसे आ गई। संजना की आंखों में खुशी के झूमते नजारे देखकर तारा जी कहती, मैं अकेली कहाँ हूँ बेटा, ये है ना मेरा छोटा बेटा। अगम को आगे करते हुए कहती है, माँ बेटी की बात से चली रही थी कि रसना जी कहती है, संजना बेटा माँ को दरवाजे पर ही रखोगी या अंदर भी लाओगी। अरसनाथ जी की बातें सुनकर सभी खिलखिलाकर हंसने लगते। फिर अरसनाथ जी संजना को कहती हैं, बेटा तारा जी की आरती उतारो और उनका गृह प्रवेश करवाओ। आज एक बेटी अपनी माँ का गृह प्रवेश करवाएगी। आज से तुम्हारी माँ हमारे साथ ही रहेगी। संजना खुशी खुशी तारा जी की आरती करती और उन्हें अंदर अपने कमरे में ले जाती है। फिर अरसनाथ जी के गले लगकर रोने लगती और कहती हैं, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी, आज धन्य हो गई। थैंक यू मम्मी जी। फिर दोनों माँ के गले लग जाती हैं। तभी पीयूष रंजना सी से कहता, माँ अपनी मम्मी जी को यहाँ लाने का कैसे सोचते, आपको तो कुछ पता भी नहीं था इस बारे में। तेरी माँ हूँ बेटा, अपने बच्चे की परेशानी उसके चेहरे से पढ़ लेती हूँ। कुछ दिनों से तेरे और संजना के बीच के अनबन में महसूस कर रही थी और फिर सोटी के मुंह से संजना की बेचैनी कारण पता चला और बस मैंने और तेरे पापा ने समधन जी को यहाँ अपने साथ रखने का निश्चय का। शुरू में तारा जी तो बिल्कुल तैयार नहीं थी अपनी बेटी के ससुराल में रहने के लिए। जैसे मैंने बच्चों के बसे बसाए घरौदा बिखरने की बात की तो वो मान गई और आज हमारे बीच से हमारे घर की सदस्य बनकर फिर अरसनाथ जी संजना को और देखते हुए कहते, अब तो नहीं जाएगी हमारी बहू इस घर को छोड़कर। अरसनाथ जी की बात सुनकर संजना अरसनाथ जी के पैर छूकर प्रणाम करती और कहती है, जन्मदाता और कर्मदाता को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी।